सुप्रभात, नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। यह है आपका विजय नंबियार, वेल्स अकेडमी का फाउंडर और रोज़ हम 5-10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। कल रात को भी हर रात हम बात करते हैं। कल रात को भी आधा घंटा बात किया, प्रार्थना किया। ये 6 महीने का सेशन है, ये 6 महीने का ट्रेनिंग है, माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। इसमें आ जाएंगे तो आप बहुत बहुत सफलता का ज़िंदगी देखेंगे, बहुत बड़ा सफलता। आपको चाहिए तो आ जाइए, मेरा नंबर 9886158805, इसमें पूछ सकते हैं। और हमारा डिस्क्लेमर है, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठाते हैं और इनसे भलाई कैसा लेना है, अच्छाई कैसा लेना है बताते हैं। आप ज़रूर सुने। जब परमात्मा का शक्ति, जो परमेश्वर और विघ्नेश्वर को जान के जो परमात्मा का शक्ति हृदय में आता है, वो इतना शक्ति देता है कि आप सफलता का ज़िंदगी जिएंगे। अगर वो परमात्मा का शक्ति नहीं है तो इस दुनिया से जाते टाइम वो शक्ति ना लेके जाएंगे और पाताल में जाएंगे, किधर आवाज़ नहीं सुनेंगे परमात्मा का। परमात्मा का आवाज़ नहीं सुनेंगे, ज़रूर 100% गारंटी। कोई भी हो, आपके जान पहचान, आपका दोस्त, आपका रिलेशन, आपके रिश्तेदार, जो भी पास है, जो भी आपके बेटे बेटी, जो भी है, सबको ये एप्लीकेबल है। जो भी अभी तक मर गए हैं वो सबको एप्लीकेबल है। सब पाताल में गए। क्यों? कुछ बहुत अच्छा किए होंगे ज़िंदगी में, बहुत अच्छा चीज़ सब किए होंगे। लोगों को ये किए होंगे, वो किए होंगे, मंदिर सब गए होंगे, सब कुछ घूमे होंगे, भगवान भगवान बोले होंगे। लेकिन जब परमात्मा को जब परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उसको रूप के बगैर नहीं जानते हैं, रूप के बगैर, रूप सिर्फ देखेंगे तो बस ख़त्म हो गया उधर, बस रूप ही आएगा, उसके बाद अर्थ नहीं आएगा अंदर। पूरा गलत स्टोरी आपके अंदर आएगा। रूप देख लेगा तो पूरा गलत स्टोरी। मैं बोलता हूँ, परमेश्वर को, विघ्नेश्वर को रूप पे देख लिया तो वो पूरा गलत स्टोरी, गलत कहानी आपके अंदर आ जाएगा, बुरा शक्ति आ जाएगा। रूप नहीं है तभी आप उसको क्या करेंगे, उसको अंदर से लेंगे, आप समझेंगे अच्छी तरह, उसको गहराई में समझेंगे। आप गहराई में समझने के लिए वो रूप देखेंगे तो समझेंगे नहीं। तो वो समझ के, विघ्नेश्वर को समझ के, परमेश्वर को समझ के, और उधर से परमेश्वर और विघ्नेश्वर मिलके हमें एक शक्ति दिया है, वो जान का शक्ति, ज़िंदगी का शक्ति दिया है, वो परमा आत्मा दिया है। हमारे पास आत्मा है, लेकिन उससे बड़ा आत्मा को अंदर दिया है, वो शक्ति दिया है। ये सब समझ लेंगे, मालूम है, ये सब समझ लेंगे क्या होएगा मालूम है। वो शक्ति के साथ मिलके आप पिता माता बोल के उसको बुलाएंगे, परमात्मा परमेश्वर को माँ बाप बोल के बुलाएंगे, वो प्यार से बुलाएंगे, वो शक्ति से बुलाएंगे, वो रिश्ते से बुलाएंगे। नहीं तो वो रिश्ता नहीं होता है, आपको कभी नहीं होता है। वो रिश्ता का अनुभव आप कभी नहीं कर सकता है जब परमात्मा का वो शक्ति आपके अंदर नहीं आता है ना। मैं फिर से बोलता हूँ, वो परमात्मा का शक्ति अंदर आना है तो आप परमेश्वर को और विघ्नेश्वर को अच्छी तरह जानना, रूप के बगैर, वो स्टोरी के बगैर जानना है। वो अपना विघ्नेश्वर अपना सर दिया है, खून बहा है, और वो इधर से ऊपर उठा है और दूसरा रूप लेके गया है, बड़ा रूप लेके, बड़ा बना के परमेश्वर ने उसके साथ बिठाया है विघ्नेश्वर को, दक्षिणा मूर्ति को बिठाया। ये समझ ले आप। अगर ये सब समझ के आप परमात्मा के शक्ति को अंदर लेते ना, तो उनके साथ मिलके आप परमेश्वर को बुला सकते हैं माँ बाप बोल के। बाप मेरे माँ उधर है बोल के वो बुलाएगा अंदर से, उनके साथ मिलके आप बुला सकते हैं। आप सोचिए
ये नहीं है तो कैसे आप बुला सकते हैं? कैसे भगवान है? हाँ हाँ भगवान को ये है, हाँ हाँ मैं ये सब कर रहा हूँ, मेरा रीति रिवाज करता हूँ, मैं तो पूजा करता हूँ, सब कुछ ठीक है, मैं इस मूर्ति को रखता हूँ, उसको उसको मानता हूँ, इसको मानता हूँ, सबको मान ले। लेकिन परमेश्वर और विघ्नेश्वर का पूरा पूरा अर्थ ना मान के, परमात्मा का शक्ति अंदर ना लेके आप जिएंगे, आप इस दुनिया छोड़ेंगे तो वो भी नहीं होएगा, आपके साथ नहीं होएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी हो, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, ये नहीं है तो नहीं है। परमात्मा उनके साथ, परमेश्वर उनके साथ, विघ्नेश्वर उनके साथ नहीं है तो वो दुनिया छोड़ के जाते टाइम उनके साथ नहीं गया है। सिर्फ सो के उनके बारे में सोच के आप तकलीफ नहीं होना, आप आपके बारे में पहले सोचो। और जो भी जिंदा है अभी आपके 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 बाहर आपके पास, आपके पास कोई भी है, सबको देख लो, उससे प्यार करो, उसको बताओ, उसको बचाओ। जो चले गए हम छोड़ें, एटलीस्ट इनको बचाइए ना, ये भी ऐसा नहीं जाना, उनको बचाइए। इतना आपको अंदर आएगा ना, इतना दर्द आपके अंदर आएगा ना, आप कभी नहीं छोड़ेंगे किसी को बोलने का, किसी को लेके आने का, किसी को मीटिंग में बिठाने का, किसी को सुनवाने का, आप नहीं छोड़ेंगे। भाग भाग के बोलेंगे, सबको बताएंगे, दिन रात यही सोचेंगे। इसलिए आप प्रथम स्थान देंगे इस चीज़ के लिए। सुबह ये सुनना है, रात को 9:30 से 10 बजे कैसे भी हो सुनना है, आप प्रथम स्थान देंगे। जब इसका महत्व आप समझा, ये महत्व समझ के, ये नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है, ये नहीं है तो ज़िंदगी के बाद परमात्मा नहीं है, परमेश्वर नहीं है, ये सब समझ में आ गया, आप नहीं छोड़ेंगे। आप ये रीति रिवाज से, ये जो कैशुअल बात कर रहे हैं ना, मंत्र गंत्र सब कुछ बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं समझते हैं, विघ्नेश्वर को नहीं समझते हैं रूप के बिना, और परमात्मा का शक्ति को नहीं समझते हैं। ये सब अंदर नहीं लेते हैं, परमात्मा का शक्ति को अंदर नहीं लेते हैं, और उनके साथ मिलके माँ बाप बोल के नहीं बुलाते। फिर कैसे आपको सुख और समाधान सब कुछ मिलेगा? मैं पूछता हूँ, लॉजिक बताइए। ये सब नहीं करेगा लेकिन भगवान सब कुछ मुझे देना है, ये न्याय नहीं है ना। आपको अंदर आत्मा को टच करके पूछे, न्याय है? ये न्याय नहीं है। मैं कुछ भी नहीं सुनेगा, टाइम नहीं है, मैं रात को भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं सुनेगा, कभी कभी आएगा सुनेगा, ठीक है। सुबह का मैसेज सुनता है तो सुनेगा, टाइम है तो। रविवार तो सोचेगा 9 से 11 टाइम है, नहीं तो छोड़ देगा। और इसके बाद बोलेंगे हाँ भगवान चाहिए, पूरा शक्ति चाहिए, पूरा क्या है, पैसा चाहिए, सब अच्छी तरह होना चाहिए, और स्वस्थ होना चाहिए, और मन पे कोई क्लेश नहीं होना चाहिए, हमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, मैं खुश जीना चाहता हूँ। कोई लॉजिक है इसमें? लॉजिक है? पूछ लें, आपके अंदर आत्मा से पूछ लें, ये लॉजिक है, ये सच, ये सही है, जो करते हैं वो न्याय है। इसलिए मैं बोलता हूँ, ये परमात्मा का शक्ति को अंदर लेके उनके साथ मिलके उसको माँ बाप बोल के बुलाइए, परमेश्वर को बुलाइए, विघ्नेश्वर को बुलाइए, वो सुनेगा। ये तीनों एक साथ काम करते हैं, वो पूरा भलाई आप लेंगे, अच्छा ही लेंगे। इसमें क्या है, इसमें जो भलाई मिलता है वो अच्छा ही मिलता है, वो बताता हूँ मैं आपको। आप इस ज़िंदगी में भी बहुत सफलता से जिएंगे, और इस ज़िंदगी छोड़ने के बाद उनके साथ जाके बैठेंगे, 100% गारंटी, उनके साथ बैठेंगे 100%। लेकिन ये दिल के अंदर ऐसा लेना है, इसलिए हम 6 महीने ट्रेनिंग बोलते हैं। इसके अंदर ऐसा लेना है, ये इतना क्या बोलते हैं, इतना टाइट आपके साथ रहना है, बहुत टाइट, कभी भी नहीं छोड़ना है। आप भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी आपको नहीं छोड़ेंगे। वो स्थिति में आप आना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। ये ना करके ऐसे ही सुनते रहेंगे, 10 साल मेरे बात सुनते रहेंगे तो भी फ़ायदा नहीं। मैं बोलता हूँ
कभी कभी आके सुनते सुनते सुनते, हाँ मैं मैंड्रिन सुनता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं। आप 6 महीने सुन के उसको अंदर लेके इतना मजबूत लेना है, वो मजबूत हो जाना है अंदर परमात्मा का शक्ति, वो मजबूत होके उधर से माँ बाप बोल के बुलाना है परमेश्वर को, विघ्नेश्वर को। तभी आप सब कुछ हासिल करेंगे। वो होना है, वो परमात्मा का शक्ति अंदर, शक्ति से आपके अंदर घुसना है, आपके साथ रहना है। तो ये तो ज़रूरी है 6 महीना। क्यों बोलते हैं 6 महीना? तभी आप अच्छी तरह समझेंगे परमेश्वर कौन है, विघ्नेश्वर कौन है, और ये परमात्मा का शक्ति अंदर क्या करता है, उनका उनका और परमेश्वर का और विघ्नेश्वर का संबंध क्या है, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, इसमें क्या फ़ायदा हमें मिलता है, क्या क्या होता है, ये सब आप जानेंगे। तब अच्छी तरह मजबूती से उनसे मिलेंगे, उनसे मजबूती से रहेंगे। तभी ये बहुत ज़रूरी है। ये परमात्मा का शक्ति अंदर घुस के बहुत काम करना बहुत ज़रूरी है। वो आपसे, आपके साथ मिलके परमेश्वर के साथ वो परमेश्वर को बुलाते रहेगा और उनके साथ आपको लिपटेगा, और आप और वो मिल जाएंगे परमेश्वर को बुलाने के लिए। और स्वामी जी का ज़िंदगी नहीं बोलता हूँ मैं, आपका ऑर्डिनरी ज़िंदगी, जो भी ज़िंदगी वो गुजारते रहेंगे, लेकिन अंदर वो काम करते रहेगा, आपको बताते रहेगा क्या क्या करना है, कैसे ज़िंदगी में आगे जाना है, बहुत सक्सेसफुली कैसे जाना है। सक्सेस का बहुत सारा कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन ये 6 महीने का कोर्स एक सक्सेसफुल कोर्स है आपकी इस ज़िंदगी के लिए भी और इस दुनिया के छोड़ने के बाद भी। कितना अच्छा है, कितना कितना बढ़िया है, और कितना प्रमुख है ये चीज़। लोग नहीं जानते हैं, लोग आराम से लेते हैं, इसको नहीं समझते हैं। बुरा शक्ति उसको ऐसा घसीट के रखता है कि ये इसका महत्व तो नहीं समझते, मजाक करते हैं। इससे अब बाहर आना है, इसको महत्व देना है। आप तो बिजी है, मैं समझता हूँ, बहुत बिजी है, समझता हूँ मैं तो माय गॉड, आपका बिजी क्या बिजी है, आप बहुत बिजी है। आपसे मैं कुछ भी टाइम नहीं ले सकता हूँ, आप इतना बिजी है। मैं क्या बोलता हूँ, आपके 24 आवर्स में 10 मिनट सुबह, आधा घंटा रात को, और हफ्ते में 2 घंटा रविवार को, वो भी नहीं देंगे, वो भी बोलेंगे मैं बिजी हूँ। फिर आपको सब अच्छा ही चाहिए, सब भला ही चाहिए। वो 2 घंटा, वो 10 मिनट, वो आधा घंटा भी नहीं दे सकते आपके ज़िंदगी में। सब कुछ आपके मनमानी के लिए चाहिए, आपके मन जो बोलता है वही चाहिए, आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है। फिर आपका सारा भलाई परमात्मा का चाहिए। अगर आपका बेटी का शादी है या बेटे का शादी है, एक दिन तय किया, वो दिन कितना अंदर आ जाता है, वो समय वो 10 से 12 बजे तक है, तो आप किसी को देंगे वो 10 के 12 बजे? नहीं देंगे। मैं बोलेंगे नहीं, कुछ भी होएगा दुनिया में मैं उधर नहीं आएगा, क्योंकि मेरा बेटा बेटी का शादी है। ये टाइम पे बैठते हैं ना, आप तैयारी करते हैं ना, वो समय आप बैठते हैं ना, और वो सही भाग के जा रहे हैं ना, उसके बारे में सोचते रहते हैं ना। ऐसा परमात्मा के बारे में नहीं सोचेंगे। ये 2 घंटा, ये आधा घंटा, ये 10 मिनट नहीं सोचेंगे। तो परमेश्वर कैसे आएंगे? परमात्मा का शक्ति कैसा आएगा? वो परमात्मा का शक्ति आएगा, अंदर घुसेगा, आपके साथ मजबूत हो जाएगा, आपका ज़िंदगी का बहुत बड़ा सफलता पाएंगे। आप सब लोगों को स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।